मेरे प्यारे किसान भाइयों, 2026 के पहले महीने के सफलतापूर्वक पूरे होने की खुशी में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस महीने सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली। 2000 की ये अगली किस्त आपके मेहनत और सपनों में नई ताकत। नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार अगली सहायता राशि को लेकर क्या तैयारी कर चुकी है, पैसा कब आएगा, प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और क्या इस बार किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें ना सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएगी बल्कि आपकी किस्त को सुरक्षित रखने में बहुत ही मदद करेगी। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक बात बहुत ही साफ और मजबूती से समझ लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना सरकार की सबसे बड़ी गंभीर और प्राथमिकता वाली योजना में से एक है और इस योजना के तहत हर फैसला सोच समझकर और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लिया जाता है, क्योंकि यह योजना सीधे देश के किसान की आजीविका से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि जब भी अगली सहायता राशि भेजने की तैयारी होती है तो सरकार किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करती, बल्कि हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा किसान तक पहुंचे और कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो भाइयों और बहनों, इस समय जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है वह है कि योजना से जुड़े लगभग सभी जरूरी स्तरों पर काम पूरा किया जा चुका है। लाभार्थी की जानकारी का सत्यापन किया जा चुका है। ई-केवाईसी, आधार सेंडिंग, बैंक खाता मिलान और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जांच को बहुत ही गंभीरता से पूरा किया गया है और जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए गए हैं उनकी फाइल को अंतिम चरण में माना जा रहा है। दोस्तों, यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाए तो किसी भी किसान को भी शिकायत करने की ज़रूरत ना पड़े और किसान भी तरह की तकनीकी या दस्तावेजी समस्या सामने न आए। तो भाइयों बहनों, आपको यह भी समझना जरूरी है कि पीएम किसान योजना का डीबीटी सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है और इसी वजह से सीएम बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती है। पैसा सीधे किसान के खातों में जाता है, लेकिन किसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार हर बार सख्त जांच करती है और कई बार इसी वजह से किसानों को लगता है कि प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो रही है, जबकि असल में सरकार किसानों के हित में ही काम कर रही होती है। दोस्तों, इस दौरान सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही है। कोई बिना पुष्टि के दावे करता है, कोई झूठे मैसेज कोई वायरल करता है और कोई किसान को डराने की कोशिश करता है। लेकिन आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ आधारित प्रक्रिया से ही आती है और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, अब मैं आपको विस्तार से उन संकेतों के बारे में बताना चाहता हूं जिनसे यह साफ समझ में आता है कि योजना की प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। पहला संकेत यह होता है कि पोर्टल पर बार बार होने वाले बदलाव अचानक कम हो जाते हैं और जानकारी स्थिर दिखाई देने लगती है। दूसरा संकेत यह है कि सुधार से जुड़े विकल्प सीमित हो जाते हैं और केवल जरूरी बदलाव ही स्वीकार किए जाते हैं। तीसरा संकेत यह होता है कि बैंकिंग और भुगतान से जुड़ी टीमें पूरी तरह से सक्रिय कर दी जाती है और तकनीकी सिस्टम पर लगातार नज़र रखी जाती है। चौथा संकेत यह होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तेज हो जाता है, किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी की मांग बंद कर दी जाती है। तो भाइयों और बहनों, जब ये सारे संकेत एक साथ नज़र आने लगते हैं तो यह साफ हो जाता है कि सरकार अब भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की बेहद बहुत करीब है। तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन मुआवजा मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार और देरी पर रोक लगेगी। करोड़ों रुपए से अधिक के जीएसटी घोटाले में विशेष कार्यबल एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में कई फर्जी कंपनियां और फर्जी बिलिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग अलग जिलों में छापामारी कर रहे 7,000 किलो से अधिक मिलावटी घी जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि यह घी और त्योहारों के दौरान बाजार में खपाने की तैयारी
थी, उसे समय रहते हुए भी ठीक करा ले। केंद्र सरकार ने जरूरी उत्तर है, प्रदेश क्योंकि अब में 112 भुगतान किलोमीटर की अंतिम लंबे प्रक्रिया शुरू हो ग्रीनफील्ड जाती हाईवे है। को मंजूरी दी है। इसके बाद इससे किसी भी तरह औद्योगिक का सुधार विकास, संभव नहीं रोजगार होता और है और फिर यातायात किसान सुगमता को आगे की में प्रक्रिया बड़ा का सुधार इंतजार होने की करना पड़ उम्मीद है। सकता है। डिब्रूगढ़ भाइयों से और गोमती बहनों, नगर मैं आपको लखनऊ यह के भी बीच नई विस्तार अमृत से भारत समझाना चाहता एक्सप्रेस हूँ ट्रेन कि की घोषणा की गई, आप खुद कैसे जिससे यह सुनिश्चित कर पूर्वोत्तर सकते और हैं उत्तर प्रदेश कि के आपकी बीच संपर्क जानकारी मजबूत पूरी रहेगा। तरह से सच है। प्रदेश भर में कोई में कमी अपराधियों के खिलाफ इसके विशेष लिए अभियान आपको चलाया किसी गया। एजेंट या कई बिचौलिए जिलों में के अवैध पास नहीं कब्जों पर जाना पड़ेगा। बुलडोजर कार्रवाई आप खुद और आधिकारिक वांछित पोर्टल पर अपराधियों की जाकर अपनी गिरफ्तारी हुई। जानकारी देख सकते हैं। वहाँ आपको ठंड और साफ-साफ कोहरे को पता देखते चल हुए जाएगा कई कि जिलों में सब प्राथमिक कुछ और सही या है माध्यमिक या नहीं। विद्यालयों में अगर कहीं अवकाश कोई कमी घोषित किया नजर गया, आती है तो जिससे बच्चे के उसे स्वास्थ्य समय की रहते सुरक्षा ठीक की किया जा जा सके। सकता है। भाइयों और बहनों, मकर याद संक्रांति रखिए, के अवसर समय पर एक प्रदेश में सरकारी की नई कार्यालयों छोटी और सी गलती स्कूलों में अवकाश सावधानी घोषित आपकी किया बड़ी गया। परेशानी बन धार्मिक सकती है। स्थलों पर श्रद्धालुओं की दोस्तों, भारी इसके अलावा मैं आपको भीड़ सभी देखी को हुई। यह उपदेश देना चाहता हूँ कि प्रयागराज में माघ सरकार मेला 2026 सिर्फ की पैसा भेजना ही तैयारियों नहीं, जोरों बल्कि पर किसानों है। को एक भरोसा सुरक्षा, देने स्वच्छता और यातायात भी प्रबंधन है कि के लिए देश विशेष का इंतजाम अन्नदाता किए गए हैं। कभी अकेला नहीं है और सरकार हर विद्युत कदम पर नियामक आयोग ने उसके साथ खड़ी है। 1.2 इस गीगावाट सोच के नवीकरण साथ इस योजना ऊर्जा को आगे खरीद की बढ़ाया मंजूरी जा दी, रहा है और जिससे यह वजह है कि हरित ऊर्जा हर को स्तर बढ़ावा पर मिलेगा। पारदर्शिता और राज्य सरकार ने बनाए रखे। होम स्टे और बेड भाइयों और एवं बहनों, अंत में ब्रेकफास्ट योजना के आप प्रचार सभी के से लिए दिल से जागरूकता यही अभियान गुजारिश शुरू है कि किया, घबराने की जिससे बिल्कुल स्थानीय भी लोगों जरूरत को नहीं है। रोजगार किसी तरह की अफवाहों ड्यूटी से ज्वाइन न दूर करने पर 13 रहे जूनियर इंजीनियरों और की सेवाएं प्रमाणित समाप्त कर दी जानकारी पर गई। ही भरोसा सरकार रखिए। ने पीएम स्पष्ट किसान संदेश सम्मान दिया निधि कि योजना लापरवाही किसानों बर्दाश्त के नहीं होगी। सम्मान, आत्मसम्मान और पॉलिटेक्निक भरोसा से प्रवेश जुड़ी है और परीक्षा जेईई सरकार कैट की मंशा 2026 बिल्कुल के लिए साफ है आवेदन शुरू कि हो यह गए पात्र हैं। किसान को छात्रों उसका में इसे पूरा लेकर अधिकार उत्साह मिले। देखा जा रहा है। इसलिए साथ आपको ऐसी सरकारी ही अस्पतालों न्यूज़ में देखने के लिए दवाइयों वीटी और समाचार उपकरणों की 24 को उपलब्धता सब्सक्राइब जरूर करें। विशेष तो जांच की धन्यवाद। जा रही है मिलते हैं ताकि अगले मरीजों को बेहतर वीडियो इलाज के मिल साथ। सके। तब तक के लिए महिला धन्यवाद। सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड और हेल्पलाइन की निगरानी बढ़ाई गई है। कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।